सो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है। एक नया चैप्टर हमने पकड़ लिया है और मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ चीजें, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही किया है, इसका क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है ये जेईई मेन 2025 सॉल्यूशन चैप्टर का। तो मैं इस चैप्टर के बारे में पहले तो एक चीज बता दूं, 24 क्वेश्चन 2025 में कुछ पूछे गए हैं, मतलब सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन आना तय है। आप ये मान के चलिए कि हर चैप्टर का क्वेश्चन आना तय है। सर ये तो आप हर वीडियो में बोलते, हाँ हर चैप्टर का क्वेश्चन आना तय है मेंस में, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन आएंगे तो कई चैप्टर्स का मिला जुला आ जाएगा, या लगभग हर चैप्टर को वो कनेक्ट कर ही लेता है, ठीक है ना। चलिए, तो इस चैप्टर के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया इस चैप्टर से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैं एक चीज और इस वीडियो में बोल देता हूं, बच्चों उस क्वेश्चन की टेंशन बिल्कुल मत लो जो केवल एनटीए अपने आंसर्स देता है, जिसमें हाँ ठीक है थोड़ा बहुत हमारे आंसर उसके हिसाब से मैच नहीं करते हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि उन क्वेश्चनों को छोड़ दें, ठीक है। उन पे अगर आप दिमाग लगाओगे तो पूरा पेपर खराब करके आओगे। बात समझ लेना अच्छे से। जिसके 150 नंबर आ रहे हैं मेंस में, 160 नंबर आ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वो है ना, उन क्वेश्चनों की टेंशन ना ले। और हर साल ऐसा क्वेश्चन आता है। अब वो आपका मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, किस्मत डिसाइड करेगी कि भैया वो क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में ही आ गया, जिसमें एंटी अपने ही आंसर देगा, मतलब वो किसी की नहीं सुनने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को बिल्कुल मतलब दिमाग से निकाल दीजिए और बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरे सराउंडिंग में जो डाउट आ रहे हैं तो वो उन्हीं क्वेश्चनों को रिलेटेड आ रहे हैं कि सर इसका आंसर तो ये होना चाहिए था, इसका आंसर ये कैसे दे दिया उन्होंने। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रह के तैयारी करें, उन क्वेश्चनों पे दिमाग ना लगाएं। हाँ आपको आंसर पता होना चाहिए, दैट्स इट। सर हमारे टाइम पे क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे? मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, आप क्वेश्चन को आप अगर नेगेटिव मार्किंग के साथ जा सकते हैं तो जाइए, नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं जरूरत है तो मत करके आइए उस क्वेश्चन को, अगर आपको 50-50% चांसेस लग रही है तो। बात समझ में आ गई? चलिए, एक आध क्वेश्चन आता है, ऐसा ऐसा नहीं कि 15-20 क्वेश्चन, ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं होता जेईई मेंस में। एक एक क्वेश्चन, वो भी लकीली, है ना, और वो भी आप ही की शिफ्ट में आ जाए, तो वो वाली चीज होती है, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने ये चीज बता दी, मेरे आसपास ऐसे डाउट आ रहे थे तो मैंने इस वीडियो में वो चीज कवर कर ली है। बिल्कुल भी उन क्वेश्चनों, आपको एक चीज और बता देता हूं, मेंस आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। अब टाइम नहीं बचा है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, केवल एक चीज का ध्यान रखना, ज्यादा नहीं बोलूंगा, केवल एक चीज का ध्यान रखना। पेपर के लास्ट मिनट तक अपना आज से, जब से आप सुन रहे हैं, आज से और पेपर के लास्ट मिनट तक अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें। ये चीज को ध्यान में रखना। जितनी भी आपने पढ़ाई की है सब कुछ आपको दिखने वाला है आपके पेपर के दिन। आप, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रेशर लेने से कुछ नहीं होता है, ये मान के चलिए। और ये आपको बहुत सारे यूट्यूब पे दिखने वाला है, भरमार आने वाली है, ठीक है, कि क्या स्ट्रेटेजी, ये वो एक्स वाई जेड, बिल्कुल भरमार आने वाली है। मैं केवल एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप बस पेपर के लास्ट मिनट तक टेंशन मत लेना। आएगी, नेचुरल है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि आपने 2 साल तैयारी करी है, आएगी। लेकिन अपने आप को संभाल के रखना। कॉन्फिडेंस इतना भी नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस इतना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस का एक लेवल मेंटेन रखना। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि पेपर कैसे दिया जाता है, मैंने कैसे पेपर अटेम्प्ट किया था मेरे टाइम पे, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि पेपर देने की भी एक कला होती है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं अब अपनी बात समाप्त करता हूं यहाँ पे। अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूं। तो चैप्टर सॉल्यूशन में इसका क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है, आपको फॉर्मूले याद होंगे, अप्लाई करना आएगा, तो आप इसका क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। वो इस चैप्टर में ज्यादा नहीं घुमा सकता है मेंस में, एडवांस तो आपको पता है हर चैप्टर में घुमा सकता है, ठीक है ना। चलिए, 4 फॉर्मूले आप पढ़ते हैं, ठीक है। आप एक पढ़ते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट। पहले तो मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर मैं उसके बाद काम की बात, मतलब काम की बात है लेकिन उसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, है ना। चलिए, एक तो होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक होता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं इसको बोल देता हूं नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और एक होता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब सर ये क्या चीज है, आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, मैं सीधा फॉर्मूले पे बात कर रहा हूं। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले आप आर एल
रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट बराबर, हाँ भाई बोलो, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब सीधा सा मतलब ये होता है कि जो अपना P नोट माइनस P अपॉन P नोट है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगर अपन बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये बराबर होता है Kb इंटू मोलेलिटी। यहाँ पे जो M होता है मोलेलिटी होता है। मैं एक एक चीज भी बताने वाला हूँ इसमें। एक्सप्रेशन में मैं क्या लिख रहा हूँ, Kf इंटू मोलेलिटी होता है। और अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर आप जिसको बोलते हैं CRT होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्मॉल m जो बता रहा है वो मोलेलिटी को बता रहा है। मोलेलिटी बेटा, मोलेलिटी है ना, मोलेलिटी नहीं है बेटा, है ना, मोलेलिटी, मोलेलिटी, ठीक है। मोलेलिटी को बता रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसकी यूनिट हम पढ़ते हैं मोल पर केजी इनवर्स। आप बोल सकते हो 1 केजी में जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होते हैं 1 केजी सॉल्वेंट में, उसी को हम मोलेलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे C किसको बता रहा है? C बता रहा है कंसंट्रेशन को, जिसकी कंसंट्रेशन हम लिखते हैं मोल पर लीटर में, ठीक है। और R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। T किस में लिखा जाता है? T लिखा जाता है केल्विन में। T टेम्परेचर है और ये किस में लिखा जाता है? केल्विन में। और क्या बताऊं, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और कुछ बताने की आपको जरूरत मेरे को लग नहीं रहा है। ये P नोट क्या है ये भी आप जानते होंगे, क्या प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। ये P क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। मैं को इसमें नहीं जाना, आपने चैप्टर पढ़ा होगा। अगर अब अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपने ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तक पहुंचे हो अगर आप, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, है ना। चलिए अब अगर मैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव, अब ये नॉर्मल थी। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इसमें सॉल्यूट का डिसोसिएशन और एसोसिएशन कुछ नहीं हो रहा, उसको तो हम नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, ठीक है। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, उसमें सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा होता है, तो उसमें एक चीज को और कंसीडर करा जाता है। हाँ, अब मैं इसको यहीं पे नॉर्मल की जगह एबनॉर्मल करने वाला हूं, ठीक है, और इसको हटाने वाला हूं, और एक फैक्टर का इंट्रोड्यूस करते हैं हम, वांट ऑफ फैक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? आई से। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई से, बिल्कुल। और यहाँ पे आ जाएगा एबनॉर्मल, और अगर एबनॉर्मल की मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना, आई लगाना है, यहाँ पे भी आई लगाना है, यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी आई से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी आई से मल्टीप्लाई करना है, बस। और मैं तो आपको यही कहूंगा, आप तो यही फॉर्मूले याद रखें। अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट आया जो डिसोशिएट नहीं हो रहा, नहीं इलेक्ट्रोलाइट तो बोलेंगे नहीं फिर उसको, ऐसा सब्सटेंस आया जो डिसोशिएट नहीं हो रहा, तो फिर आई की वैल्यू 1 रख देना। फिर आई की वैल्यू क्या रख देना? 1। जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू क्या है? 1 है। आई को बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। ये जो होता है, मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, एन एक्चुअल अपॉन एन थ्योरेटिकल होता है, ठीक है ना। एन एक्चुअल अपॉन एन थ्योरेटिकल होता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये आपके फॉर्मूले अपना, इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला काम में आने वाला है वो ये वाला काम में आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन आना तय है, 100% आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2026 में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो। तो अगर मैं इसको मिटा रहा हूं अब मैं, और आई के लिए 2 फॉर्मूलों का यूज होता है, ठीक है, एक तो डिसोसिएशन के लिए और एक एसोसिएशन के लिए, ठीक है ना। पढ़ा नहीं रहा मैं, बस जस्ट क्वेश्चन जो जो मेरे काम में आएगा उसकी बात कर रहा हूं। तो डिसोसिएशन के लिए क्या होता है, अगर मैं डिसोसिएशन की बात करूं, डिसोसिएशन की अगर मैं बात करूं, तो इसका मस्त सा फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, आई बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एल्फा। एल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। यहाँ पे एसोसिएशन की बात करें, एसोसिएशन, तो एसोसिएशन में क्या होता है बच्चा? आई बराबर 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू एल्फा। यहाँ पे एल्फा क्या होगा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अच्छा, ये जो एन है ना, उसका मतलब सीख लो भाई। ये जो एन है ना, उसका मतलब सीख लो। एन का मतलब होता है पर मोल सॉल्यूट कितने कैटायन और एनायन दे रहा है, उसका मतलब होता है एन। फॉर एग्जांपल, आराम से, टेंशन नहीं लेना, जैसे इसी के लिए मेरे को एन की वैल्यू चाहिए, तो पर मोल कितने कैटायन और एनायन दे रहा है? ये 2। तो इसकी एन की वैल्यू कितनी होगी? 2। फॉर एग्जाम्पल और ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे मैंने इसको तोड़ा, तो ये बनाएगा क्या? एक्स ए प्लस एक्वस, एक्स ए वाई प्लस एक्वस, और क्या बनाएगा? इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और ये क्या बनाएगा? वाई बी एक्स माइनस एक्वस। तो जो एन की वैल्यू होगी ना, वो होगी एक्स प्लस वाई,
ऐसे आराम से, कोई टेंशन, ये आता होगा। एन क्या होता है, पर मोल, ध्यान रखना बस, पर मोल सॉलिड में कितने केटायन और एनायन है उसको बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये मैंने जैसे यहाँ पे डाइमराइजेशन एन की वैल्यू 2, ट्राइमराइजेशन एन की वैल्यू 3, ऐसे बात कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं, आइए, ठीक है, और इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सब कुछ मैंने बता दिया है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन में मैं यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाला हूँ। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ 0.1 m, देखो स्मॉल m है वो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए मोनोबेसिक वीक एसिड Ha, वीक एसिड इज। अब क्वेश्चन में बताए बच्चों को क्या दिक्कत आती है, बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ये जो वैल्यू है ना क्वेश्चन में, ये क्या दे रखी है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी क्वेश्चन ऐसे बोलेगा ना, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब उसने डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखी है, टीएफ की वैल्यू नहीं दे रखी है। जैसे मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे ये फॉर्मूला होता है ना बच्चा, आई इंटू के एफ, अभी तो लिखा था मैंने, आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम, ये लिखा था ना, हाँ। और तो डेल्टा टीएफ क्या होता है, डेल्टा टीएफ होता है सर टी एफ नॉट माइनस टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, और ये क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो वो टीएफ माइनस में आएगा, आपको अगर कंफ्यूज भी हो जाओ ना तो टीएफ माइनस में ही आएगा, लेकिन डेल्टा टीएफ देखो 0.2 दे रखा है, तो इससे भी समझ सकते हो। कभी भी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन लिख रखा हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिख रखा हो, तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन ने डेल्टा टीएफ दे रखा है। यहीं पे आती है बच्चों को दिक्कत, यार बच्चों को दिक्कत ही यहीं पे आती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, समझ में आ रही है सब। चलिए, अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन ने क्या पूछा, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड इज, क्या सर बच्चों वाला आयनिक इक्विलिब्रियम को लिंक कर दिया इन्होंने, है ना। कोई मतलब वाली बात नहीं है सर, ये तो हमको फिक्स है, ये तो आयनिक में हमको पढ़ाया गया है, H प्लस ए माइनस एक्वस, इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा को नेगलेक्ट मत कर देना, पहले चेक किया जाता है कि अल्फा को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फिर नेगलेक्ट करना, ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं बचा, केवल कैलकुलेशन है। आई इंटू के एफ कितना दे रखा है, ये रहा के एफ 1.8, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1। तो मेरे हिसाब से आपका आई आना चाहिए, ये कट गया 9 बार, ठीक है, तो आई बराबर आ रहा है आपका 10/9, हाँ 10/9, बिल्कुल आई बराबर आपका 10/9 ही आएगा, 1 से बड़ा आना चाहिए ना। डिसोसिएशन के लिए आई ग्रेटर देन 1 होता है, एसोसिएशन के लिए आई लेस देन 1 होता है, ये भी आपको बताया गया होगा, ठीक है ना। चलिए, अब आई बराबर हम लगा देते हैं 1 प्लस एन, कितना है इसका 2 माइनस 1 इंटू एल्फा, एल्फा निकालना है अपन को वहां के लिए, तो बताओ यहाँ पे आ जाएगा ये 1 बाई, मेरे हिसाब से एल्फा आ रहा है 1/9 आपका, चेक करो एल्फा आपका कितना आ रहा है 1/9। अब एल्फा, ये जो आप नेगलेशन करते हैं ना बेटा, 1 माइनस एल्फा लगभग 1, अप्रोक्स 1, तो एल्फा है ना 0.05 से छोटा होना चाहिए जब आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसके बिना नेगलेशन मत कर देना। ये आपको आइनिक में बताया भी गया होगा कि आप इसको नेगलेक्ट, आइनिक में तो क्या बताते हैं, इसको नेगलेक्ट कर दो और फिर अल्फा चेक करो कि वो 0.05 से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर छोटा आ रहा है तो आपने नेगलेशन सही था, नहीं आ रहा तो आपको क्वाड्रेटिक सोल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमको अल्फा 1/9 आ रहा है, 1/9 का मतलब तो 0.1 होता है ना यार, तो वो तो 0.05 से बहुत छोटा नहीं है, वो तो बड़ा है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। चलिए, तो हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्या है, सी कितना दे रखा है, अच्छा अब देखो उसने कितनी प्यारी बात बोल रखी है कि मोलैलिटी बराबर मोलैलिटी, ठीक है। तो इसने क्या शानदार बात बोल रखी है कि सर यहाँ पे जो मोलैलिटी क्वेश्चन है दे रखी है ना, वही आपकी, क्योंकि यहाँ पे तो सी कंसंट्रेशन होती है, और कंसंट्रेशन किस में लिखी जाती है, मोल पर लीटर में लिखी जाती है, लेकिन मोलैलिटी किस में लिखी जाती है, आप मेरी बात को शायद समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। मोलैलिटी जो लिखी जाती है मोल पर केजी में लिखी जाती है, लेकिन जो मोलैरिटी लिखी जाती है वो मोल पर लीटर में लिखी जाती है। वॉल्यूम सॉल्वेंट का वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन नहीं है दोनों बराबर। यहाँ पे जो सी है ना वो कंसंट्रेशन इसी के बराबर होती है, हाँ अब समझ में आ गया होगा आपके। तो यहाँ पे 0.1 और अल्फा कितना है 1/9 का स्क्वायर, 1/9 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 1/9। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो के आपका आएगा 1/720, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.38 इंटू 10⁻³ मैं नहीं कर रहा, आप कर लोगे, मेरे को पता है। अब कोई कुछ बचा नहीं है इस क्वेश्चन में, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस क्वेश्चन में समझा दिए हैं। सॉल्यूशन के जो 4 मेन फॉर्मूले, जहां से चैप्टर का दूसरा पार्ट चालू होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और वहां से क्वेश्चन आना तय है। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी लिंक कर सकता है, ये ध्यान तो दोनों कान खोल के सुन लेना, सॉल्यूशन
और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत सालों से अपना एक खुद का रिश्ता है ना, रिश्ता जिसको हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन, जेई एडवांस का तो फेवरेट है कि जब भी सॉल्यूशन का क्वेश्चन आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन को डाल ही देता है उसमें इन जनरल। ठीक है ना, चलिए तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।